आइए आज हल करते हैं प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न दूसरा ज्ञात कीजिए। इसमें 4 प्रश्न हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला प्रश्न है 9 की घात 3/2, दूसरा है 32 की घात 3/2, तीसरा है 16 की घात 3/4 और चौथा है 125 की घात -1/3। ठीक है, तो आइए पहला हल करते हैं। इसको देखिए, हल करने के लिए 9 को तोड़ना पड़ेगा। 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं और इसकी घात 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कैसे? यदि मान लीजिए थोड़ा बड़ा वो है, बड़ी संख्या है, नहीं कर पा रहे हैं आसानी से, तो गुणनखंड कर लीजिएगा। ठीक है, ये गुणनखंड ही होते हैं। जैसे 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, यहाँ 3 गुणे 3 आया, तो यही 3 गुणे 3 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यदि इसको घात के रूप में लिखा जाए तो 3 की घात 2 होता है। क्यों? क्योंकि यदि एक जोड़ा यहाँ बनाया जाएगा, 3 की घात जितने गुणे के रूप में रहते हैं उतने घात लगा देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे समझिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इस तरह से लिखा जाए, इसको घात के रूप में दर्शाया जाए तो 5 तो लिखेंगे, आधार संख्या मेन है। आप कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये 5 की घात 4 हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे 3 गुणे 3 लिखे हैं, इसके जगह पर हम यदि चाहे तो लिख लें 3 की घात 2 बार है तो 2 बार। ठीक है, अब ये जो घात लगी रहती है और घात आपस में गुणा कर जाती है, 3/2 ये गुणा कर जाए। यदि मान लीजिए इसको और इसको काट दें, क्योंकि ये अंश है, हर यहाँ एक छुपा हुआ है, तो अंश हर से कट जाता है और हर अंश से कट जाता है ना, कटता है तो एक ही संख्या से। ये दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 एक कम कट गए, तो 3 की घात यहाँ है 3। ठीक है, तो 3 की घात 3 है, यानी कि 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 की घात 3 का मतलब 3 को 3 बार ऐसे गुणा। देखिए ये तो रफ वर्क है, रफ कार्य लिख लेते हैं इधर। ठीक है, 3 को यदि 3 बार गुणा करेंगे तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 आ गया, फिर 9 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका मान हो गया 27। ठीक है, और यही आंसर होगा, यहाँ पे लिख देते हैं ए यानी यस। ओके, आइए दूसरा हल करते हैं इसका। प्रश्न है 32 की घात 2/5। ठीक है, देखिए इसको हल करते हैं, हल लिख लेते हैं। कैसे हल करेंगे? जैसे पहले वाले को हल किए, यानी ये जो 32 है इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब 32 को तोड़ करके कैसे लाएंगे? घात 5 लाएंगे। इसके लिए सबसे आसान तरीका आप जो करते आए हैं पहले प्रश्न में, इसके पहले वाले प्रश्न में भी, यानी कि गुणनखंड करेंगे। यहाँ रफ वर्क करेंगे, रफ कार्य लिख लेते हैं और इधर देखिए आप 32 है, 32 को तोड़ेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। ये 2 से कटेगा, 2 एक कम 2 और 2 से 1 ज्यादा हो रहा है तो बगल में लगाएंगे, 12 बनेगा, 2 छक्का 12 यानी 16 दूना 32 होता है। 2 अट्ठे 16 ये हो गया, 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 एक कम 2। आप देखिए यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 तो 2 आ गए गुणे के रूप में। ठीक, आप देखिए जैसे पहले प्रश्न में देखे थे, यदि इनको घात के रूप में इतने को लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात कितना है? 1 2 3 4 5, 2 की घात 5, इस तरह से लिख सकते हैं। तो 32 की जगह पर 2 की घात 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार चाहे तो ए वाला लिख लेते हैं, 32 की जगह पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरह से लिखना चाहे तो आप समझने के लिए लिख सकते हैं, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ये 32 की जगह पर लिख दिए, तोड़ दिए इसको। अब घात है 2/5, इसको लिख दिए। आप यहाँ पे देखिए क्या किए हैं, 2 की घात कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 लिख लेंगे और पूरे की घात लिख देंगे 2/5। अब चूंकि एक सूत्र भी है यहाँ आप लिख सकते हैं, चूंकि क्या लिखेंगे? x की घात a और पूरे की घात b बराबर होता है x की घात a गुणे b। ठीक है,
ये सूत्र है। आप चाहें तो पहले वाले प्रश्न में भी यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि चूंकि x की घात a पूरे की घात b बराबर होगा x की घात a इंटू बी। ठीक है, इस तरह से ये सूत्र है। ठीक है, तो अब देखिए x की घात a पूरे की घात b बराबर होता है x की घात a गुणे b। तो इसी प्रकार गुणे के रूप में इन घातों को भी लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? 2 की घात 5 है और पूरे की घात जो 2/5 है ये गुणा के रूप में आ जाता है। ठीक है, अब चूंकि इस वाले का अंश 2 है और इस वाले का अंश 5 है, यहाँ एक छुपा हुआ है नीचे। ठीक है, तो अंश का गुणा अंश के साथ होता है और हर का गुणा हर के साथ होता है। ठीक है, और अंश हर से कट जाता है और हर अंश से कट जाता है। यदि एक ही संख्या से दोनों कट रहे हैं तो काट देते हैं। देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से कट गए तो कितना हो गया? 2 की घात। अब यहाँ 2 बच रहा है, लिख लेंगे। अब 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 दूना 4। ठीक है, तो बराबर 4 आ गया आंसर। ठीक है, अब आइए हल करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा है, देखिएगा 100 सॉरी ये तो चौथा हो जाएगा। अब तीसरा भी हल करेंगे। 16 की घात 3/4। ठीक है, इसको हल करते हैं। देखिएगा 16 की घात 3/4। अब इसको कैसे हल करेंगे? जैसे पहला और दूसरा की है। क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे। 16 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? देखिएगा यहाँ पे 16 लिखेंगे, गुणनखंड कर देंगे। ये है रफ वर्क, यहाँ लिख लेते हैं रफ कार्य। ठीक है, तो 2 अट्ठे 16 होगा, 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। कितनी बार में आ गया है? देखिए 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, यानी 2 दूना 4, दूना 8 दूना 16। ठीक है, तो 16 की जगह पर क्या लिख लेंगे हम? 16 की जगह पर लिख लेंगे, आइए आगे लिख लेते हैं इसको, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 16 की जगह पर लिख लिए 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, और ये गुणा करने पर 16 ही होता है। क्यों? क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16। अब पूरे की घात क्या हो जाएगी? 3/4। ठीक है, अब देखिए यदि इसको घात के रूप में लिखें, जैसे मान लीजिए जितनी बार है, दो यहाँ लिख लेते हैं कि कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 4 लिख लेंगे और पूरे की घात लिख देंगे 3/4। यहाँ पे जिक्र कर देंगे क्योंकि x की घात a पूरे की घात b बराबर x की घात a इंटू बी। ठीक है, जैसे जिक्र किए थे पहले और दूसरे प्रश्न में, ऐसे कर देंगे। तो अब हो गया। अब देखिए यहाँ पे x की घात a गुणे b, यहाँ पे इंटू है, छुपा हुआ है। तो आप देखिए जब गुणा हो जाता है तो इसका हम गुणा कर लेंगे। 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 4। अब जब ये गुणे के रूप में हो गया तो ये है 4 अंश है, नीचे एक हर छुपा हुआ है। अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ होता है। तो जब गुणा हो जाएगा तो चाहे गुणा करने के बाद काट दीजिए, चाहे अभी काट दीजिए। अब इसे काट देंगे तो ज्यादा सरल रहेगा। 4 एक कम कट जाएगा, यानी अंश हर से कटेगा, हर अंश से कटेगा। दोनों अंश रहेंगे, अंश अंश से नहीं कटेगा, हर हर से नहीं कटेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अब क्या बचा? देखिए यहाँ पे 2 बचा है और घात 3 बची है। तो इसका मतलब हो गया 2 को 3 बार गुणे के रूप में लिखना है। 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा? बराबर में 2 दूना 4, दूना 8 हो जाएगा। बस यही आंसर है। ओके, नेक्स्ट अब हल करते हैं 125 की घात -1/3 को। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हल करेंगे। 125 की घात -1/3 है। ठीक है, क्या करना है? इसको तोड़ना है फिर से। तो इसके लिए क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। यहाँ रफ कार्य लिख लेते हैं। देखिएगा 125 को तोड़ लेंगे। ये इकाई में 5 है तो 5 से ही कटेगा। 5 का पहाड़ा पढ़िए, 1 से दिन जाए, नहीं पढ़ पाएंगे, 2 अंक ले लीजिए, 12 बन जाएगा। 5 का पहाड़ा पढ़िए, 12 से दिन हो, 5 दूना 10, 10 से 12 2 ज़्यादा हो रहा है, 5 के बगल में 2 मानेंगे तो 25 बनेगा। 5 25 से हो जाएगा।
अब 5 से फिर कटेगा, 5 25 और 5 1 कम 5, यानी कितनी बार आया है? 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 3 बार। 125 को हम 5 गुणे 5 लिख लें या फिर 5 की घात 3 लिख दें। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं 25 की जगह 125 की जगह पर 5 गुणे 5 और पूरे की घात है -1/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 को लिख सकते हैं 5 की घात 3 और पूरे की घात लिख सकते हैं -1/3। यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि जिक्र कर देंगे x की घात a पूरे की घात b बराबर x की घात a इंटू b। ठीक है, अब देखिए 5 की घात 3 और पूरे की घात -1/3 है, तो ये गुणा के रूप में होगा। कैसे होगा? 5 की घात 3 गुणे -1/3 ऐसे लिख लेंगे। अब ये वाले 3 से वाला 3 एक कम कट जाएंगे, तो 5 की घात -1 बचेगी। जब -1 बचेगी तो इसको क्या करेंगे? घात माइनस में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, माइनस ए जो है तो संख्या पलट देंगे। जब संख्या पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए 5 की घात -1 है, बटे में 1 यहाँ छुपा हुआ है, छुपा है ना, तो जब कभी मान लीजिए कि माइनस में है घात, उसको प्लस में करना है, तो ये वाली संख्या जिसमें वो घात लगी रहेगी उस संख्या को पलटेंगे। ठीक है, तो संख्या को पलटेंगे, यानी 5/1 है, एक समझने के लिए लगा लिए हैं, तो अब उलट जाएगा तो 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा और घात 1 हो जाएगी प्लस में यहाँ प्लस छुपा हुआ रहता, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या है? 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो बराबर हो जाएगा 1/5, बस यही आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। यदि मान लीजिए कोई डाउट है तो कृपया कमेंट कर डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।